Good morning, students. Today we are going to start with the first chapter, that is a letter to God. Before you read, they say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lencho's letter reach God? Does God send him the money? Think what your answers to these questions would be and guess how the story continues before you begin to read it. हम एक ही स्टोरी पढ़ेंगे. ये एक स्टोरी है एक व्यक्ति की जो कि फार्मर है और उसका नाम लेंचो है. So the house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the fields of ripe corn dotted with the flowers that always promise a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. यहाँ पर लेंचो का घर है और वो एंटायर वैली में, पूरी वैली में एक घर है और जो कि टॉप ऑफ द हिल पे है. उसका जो घर है वो टॉप ऑफ द हिल पे है. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर, और इस हाइट से उसके घर से रिवर दिख रहा है और उसकी पकी हुई कॉर्न फील्ड्स दिख रही हैं, जहाँ पर क्या है, जहाँ पे फ्लावर्स भी लगे हुए हैं और फ्लावर्स भी बहुत सुंदर दिख रहे हैं. दैट ऑलवेज प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट. और फ्लावर्स जो दिख रहे हैं वो ऐसा प्रतीत होते हैं, इसका प्रतीत है कि जो उसकी हार्वेस्टिंग हुई है वो बहुत अच्छी तरीके से हुई है. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज डाउनपोर. डाउनपोर मीन्स हैवी रेनफॉल. यहाँ पर जो अर्थ है उसको केवल किस चीज़ की ज़रूरत है, हैवी रेनफॉल की, या एटलीस्ट शावर हो जाए, थोड़ा सा पानी गिर जाए. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. पर पूरी सुबह जो था लेंचो जो है क्या करता रहा, और वो अपनी फील्ड्स को भली भांति बहुत अच्छी तरीके से जानता था, पर वो एक ही चीज़ के लिए ईश्वर की ओर देख रहा था और स्काई की ओर देख रहा था कि पानी गिर जाए. Now we are really going to get some water. The women who was preparing supper, उसकी वाइफ जो थी वो बोल रही थी अब शायद हम लोग को पानी मिले या पानी बरसेगा. The woman who was preparing supper, एक वुमेन जो कि लेंचो की वाइफ थी, वो क्या कर रही थी, खाना बना रही थी. तो लेंचो ने बोला हाँ, अगर ईश्वर की मर्ज़ी होगी तो पानी ज़रूर गिरेगा. जो उसके जो बड़े लड़के थे वो सब फील्ड में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वो सब हाउस के पास में उसके खेल रहे थे. और जब तक उनकी मम्मी ने या लेंचो की वाइफ ने उन लोग को बुला नहीं लिया खाने के लिए, तब तक वो लोग खेलते रहे. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट Lencho had predicted. Big drops of rain began to fall. और फिर क्या हुआ, अचानक से बड़ी बड़ी रेन की ड्रॉप्स गिरने लगी. In the northeast, huge mountains of cloud could be seen approaching. और नॉर्थ ईस्ट साइड से जो है क्लाउड्स आते दिख रहे थे, और बड़े बड़े माउंटेन्स के बीच से जब दिख रहे थे आते हुए क्लाउड्स, तो बहुत अच्छे दिख रहे थे वो. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. जो एयर थी वो कैसी थी, बहुत फ्रेश और स्वीट थी, बहुत मधुर, और बहुत अच्छी हवा जब चलती है ना तो कितना मन को अच्छा लगता है. उसी तरह से वो जो एयर चल रही थी वो बहुत स्वीट, बहुत फ्रेश थी. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he explained, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins.
The big drops are 10 cents pieces and the little ones are 5. तो लेंचो ने कहा, जब वो बाहर निकला तो उसने बोला वो निकल के रेन का मज़ा लेना चाहता था। जब बूंद उसकी बॉडी पे पड़ी, जब बूंद उसके शरीर पर पड़ी, तो उसने बोला ये रेन ड्रॉप्स नहीं हैं जो स्काई से गिर रहे हैं, ये न्यू कॉइन्स हैं। ये न्यू कॉइन्स हैं जो बड़े बड़े ड्रॉप्स के रूप में गिर रहे हैं। जो छोटे छोटे हैं वो 5 सेंट्स के बराबर है, मतलब 5 पैसे के बराबर है। जो बड़े ड्रॉप्स गिर रहे हैं वो ऐसा लग रहा है 10 सेंट्स के बराबर हैं। With a satisfaction expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. और उसके बाद क्या हुआ? With a satisfied expression, वो जो है वो अपनी फील्ड की तरफ देख रहा था, जो पके हुए मक्के की जो उसकी फील्ड थी, जो उसका खेत था, और उसमें फ्लावर्स भी लगे हुए थे। वो उसकी तरफ निहार रहा था, और मानो ऐसा लग रहा था कि उसको जो है कर्टन से ड्रेप, मतलब उसको कवर कर दिया गया है। बट सडनली, पर ऐसा लग रहा था कि अचानक से बहुत तेज़ से हवाएं चलने लगी, और रेन के साथ साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे, हेल स्टोन्स गिरने लगे। These truly did resemble new silver coins. और वो कहने लगा, लेंचो कहने लगा, ये तो ऐसा लग रहा है मानो ये बड़े बड़े सिल्वर कॉइन्स गिर रहे हैं। The boy exposing themselves to the rain, और जो उसके बच्चे थे वो सब रेन में बाहर गए। उसके बाद वो जो हेल स्टोन्स थे वो कलेक्ट करने लगे, और हेल स्टोन को यहाँ पर फ्रोज़न पर्ल्स भी कहा गया है। इट रियली गेटिंग बैड नाउ, और वो सच में, और अब सच में जो सिचुएशन थी वो बहुत वर्स होती जा रही थी, क्योंकि हेल स्टोन्स बहुत सारे गिर रहे थे। और जो मैन था, जो लेंचो था, वो सोच रहा था ये टाइम जल्दी से निकल जाए। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, और घंटों भर बारिश होती रही। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली द फील्ड वॉज वाइट। हर जगह पूरा सफ़ेद सफ़ेद दिखने लगा, चाहे वो हाउस हो, चाहे वो गार्डन हो, चाहे वो हिल साइड हो, चाहे वो कॉर्न फील्ड हो, वो पूरी तरीके से किससे कवर्ड हो गया? हेल स्टोन से कवर्ड हो गया। और ऐसा लग रहा था मानो इट इज़ कवर्ड विथ सॉल्ट। उसको किससे कवर किया गया है? सॉल्ट से कवर किया है। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, और एक भी पत्ता पेड़ पर बचा नहीं था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। जो कॉर्न फील्ड्स थे, जब बिना उसके बारिश हो जाती है, बिना टाइम के बारिश हो जाती है, और जब राइप कॉर्न पे हेल स्टोन्स गिर जाते हैं तो वो पूरी ख़राब हो जाती। तो लेंचो की फसल जो थी वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई, पूरी ख़राब हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और प्लांट से जो फ्लावर्स थे वो गिर गए। लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो का जो दिल था वो बहुत दुख से भर गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब स्टॉर्म ख़त्म हो गई, जब वो स्टॉर्म बिल्कुल से ख़त्म हो गई, और वो अपने फील्ड पर खड़ा हुआ अपने बच्चों से कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर दैन दिस। और जो लोकस्ट होता है ना, टिड्डियों का जो समूह होता, वो इससे ज़्यादा छोड़ देती हैं। जो फील्ड्स होती हैं जिसमें सब लगा रहता है, उनकी फसलें लगी रहती हैं, तो इससे जो लोकस्ट होती हैं वो क्या करती हैं? पूरी फसल खा लेती, पूरी फसल नष्ट कर देती हैं। पर यहाँ पे लेंचो जो है हेल स्टॉर्म को लोकस्ट से कंपेयर कर रहा है, टिड्डियों से कंपेयर कर रहा है, और कह रहा है कि इससे ज़्यादा तो टिड्डी ही छोड़ देती हैं। पर यहाँ पे तो हेल स्टोन ने मेरा पूरा कॉर्न ख़राब कर दिया। और दैट नाइट वॉज सोरफुल वन, और वो रात जो है उसके लिए बहुत दुख भरी रात थी।
all our work for nothing. There is no one who can help us. We all go hungry this year. और यहाँ पर ऐसा कोई भी नहीं है जो हमारी मदद कर सके, और हम लोग जो है इस साल तो भूखे रहेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपको अपने आप करना है, स्टोरी पे बेस्ड हैं। What did Lencho hope for? लेंचो ने किस बारे में सोचा? Why did Lencho say the raindrops were like new coins? लेंचो ने ये बात क्यों कही कि रेनड्रॉप्स जो है न्यू कॉइन्स की तरह है? How did the rain change? और किस प्रकार से रेन जो है वो चेंज हो गई? किस में चेंज हो गई? हेल स्टोन्स में। What happened to लेंचोज फील्ड? और उसके बाद जब हेल स्टोन्स गिरने लगे तो लेंचो की फील्ड को क्या हुआ? What were the लेंचोज फीलिंग when the hail stopped? और उसके बाद लेंचो की फीलिंग क्या थी जब हेल जो है गिरना बंद हो गया? तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं और अगला पार्ट हम फिर से स्टार्ट करेंगे।